प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, भौतिक शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस व्याख्यानमाला वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर व्याख्यानमाला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अर्थात स्वातंत्र्य कोटि टॉपिक पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइए अब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं, जिसे हम स्वतंत्र कोटि या स्वतंत्रता की कोटि भी कहते हैं। तो कोई निकाय जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गति करता है वह उस निकाय की गति की स्वतंत्र कोटि कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये परिभाषा कह सकते हैं कि किसी निकाय की स्थिति या गति को व्यक्त करने के लिए आवश्यक परस्पर स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या को उस निकाय की स्वतंत्र कोटि या स्वतंत्रता की कोटि या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, इसका मान उन विभिन्न प्रकार की गतियों पर निर्भर करता है जो उस निकाय के विभिन्न कणों द्वारा क्या होती है, संभव होती है। ठीक है, यानी कोई कण जो है स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र रूप से किसी भी डायमेंशन में किसी भी एक्सिस में क्या कर सकता है, गति कर सकता है, और वही उस प्रक्रिया को हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में स्वतंत्र कोटि कहलाती है। ठीक, इसका मान उन विभिन्न प्रकार की गतियों पर निर्भर करता है जो उस निकाय में विभिन्न कणों द्वारा क्या होती है, संभव होती है। ठीक, उदाहरण के लिए किसी कण की स्थानांतरित गति, जिसे हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, आकाश या स्पेस में किसी भी दिशा में हो सकती है, जिसे हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति में तीन परस्पर लंबवत अक्ष एक्स, वाई और जेड के अनुदिश योजित किए कर सकते हैं। मतलब कोई भी कण जो है तीन परस्पर लंबवत एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो गति कर सकता है। इस प्रकार कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। यही तीन निर्देशांक जो तीन एक्सिस को दर्शाते हैं वही उस कण की स्थानांतरित गति की स्वतंत्र कोटि कहलाती है। ठीक है, एक दृढ़ पिंड स्थानांतरित गति के साथ साथ अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिध घूर्णन गति भी कर सकती है। अतः एक दृढ़ पिंड में जो है स्थानांतरित गति के साथ साथ, ठीक है, घूर्णी गति भी क्या है, आपका संभव है। घूर्णन गति को भी स्थानांतरित गति की भांति तीन परस्पर लंबवत अक्षों के परिध हम योजित कर सकते हैं। अतः दृढ़ पिंड की स्वतंत्र कोटि कितनी होगी, 6। ठीक है, 6 कैसे होगी, जिसमें तीन जो गति होगी स्थानांतरित गति होगी पिंड की, है ना, और तीन जो है घूर्णन गति होगी। इस स्लाइड में किसी अणु की स्वतंत्रता की कोटि के परिदृश्य को विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है, जिसमें कोई मॉलिक्यूल की स्वतंत्रता की कोटि तीन स्थितियों पर निर्भर करती है। पहला, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण और वाइब्रेशनल मोशन के कारण। तो ट्रांसलेशनल मोशन मतलब स्थानांतरित गति, जिसमें जो है अणु जो है स्वतंत्रता पूर्वक गति करते समय अपना एक्सिस बदलता रहता है। कभी वो एक्स एक्सिस में गति करेगा, कभी वो वाई एक्सिस में गति करेगा, कभी जेड एक्सिस में गति करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, उसका अणु का जो है स्थिति क्या है, लगातार बदलती रहती है। अगला है रोटेशनल मोशन, यानी घूर्णी गति या घूर्णन गति। इसमें अणु जो है स्वतंत्रपूर्वक गति करते समय अपने अक्ष के परितः क्या करने लगता है, आपका घूर्णी गति करने लगता है। ठीक है, अगला है कंपनी गति। उनके अणु जो है कंपनी गति में अणु जो है ना, अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। इसे ही हम अणु का क्या कहते हैं, आपका काल्पनिक गति या वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। इसमें आपका तीन मोड होते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेच, एसिमेट्रिक स्ट्रेच और आपका बेंडिंग मोड। ठीक, जो कंपनी गति में है। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है 3n। n आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। फॉर नॉन लीनियर मोशन के लिए या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-6, जहां n का मान हम 1 2 3 जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल मोशन, 3 रोटेशनल और 3n-6 वाइब्रेशनल मोशन होंगे। और फॉर लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5, जिसमें 3 रोटेशनल एंड 3n-5 जो है आपका वाइब्रेशनल होंगे। चित्र में एक परमाणु, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक अणु की घूर्णन गति और स्थानांतरित गति पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। इसमें देखिए एक परमाणु अणु जैसे हीलियम अणु जो मान लीजिए v वेग से गति कर रहा है, जिसके संगत जो है
एक्स एक्सिस में उसका वेग घटक हो जाएगा vx, वाई एक्सिस में vy और जेड एक्सिस में vz। तो तीनों एक्सिस में बारी बारी से क्या करेगा, वो स्वतंत्रता पूर्वक गति करेगा। ठीक है, तो एक परमाणु कणु की स्थानांतरित गति कहलाएगी। उसके बाद द्विपरमाणु कणु की घूर्णन गति, अर्थात द्विपरमाणु कणु मान लीजिए हाइड्रोजन के दो अणु लिए गए हैं H2O2 या N2। ठीक है, नाइट्रोजन भी ले सकते हैं और ऑक्सीजन भी ले सकता है। यहाँ हाइड्रोजन लिया गया है। तो उस स्थिति में यहाँ जो है आपका घूर्णन गति वे अपने एक्सिस के, चाहे कोई भी एक्सिस को, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो या एक्स एक्सिस को, उसमें आपका अपने अक्ष के परित क्या करेगा, वो घूर्णन गति करेगा। ठीक है, तो ये आपका द्विपरमाणु अणु की घूर्णन गति हो गई। यहाँ देखिए बहुपरमाणु अणु, मतलब बहुपरमाणु मतलब एक या एक से अधिक परमाणु रहेंगे उसमें, जैसे H2O मतलब जैसे वाटर। ठीक है, H2 और O, इसमें क्या होगा, ये अपने अक्ष के अलग अलग, जैसे यहाँ O अपने एक्सिस वाई एक्सिस में गति कर रहा है। ठीक है, O मॉलिक्यूल जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है अपने एक्सिस में गति कर रहा है। ठीक, यहाँ जेड एक्सिस में और अणुओं की गति हो रही है। तो यही आपका बहुपरमाणु अणु की घूर्णन गति कहलाती है। तो ये चित्र जो है अणु की स्थानांतरी एवं घूर्णन गतियों को क्या कर रहा है, अच्छी तरीके से परिभाषित कर रहा है। आइए अब हम किसी गैसीय निकाय की स्वतंत्र कोटि या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर चर्चा करते हैं। अब हम गैसीय निकाय की स्वतंत्र कोटियों पर विचार कर सकते हैं। जैसे एक परमाणु गैस या मोनोएटॉमिक गैस, जैसे हीलियम आदि के अणु में केवल एक ही परमाणु होता है। यह आकाश या स्पेस में किसी भी दिशा में केवल स्थानांतरित गति ही कर सकता है। क्योंकि ये एक परमाणु है ना, वो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी दिशा में केवल स्थानांतरित गति कर सकता है। इसमें घूर्णन गति और कंपनी गति संभव नहीं है, जिसके वेग को चित्र की भांति तीन परस्पर लंबवत अक्षों के समांतर क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। अतः इनकी स्वतंत्र कोटियां कितनी होती है, तीन होती है। ये चित्र में आप मोनोएटॉमिक गैस की स्थानांतरित गति आप देख सकते हैं। ये चित्र जो है एक परमाणु गैस अणुओं में स्थानांतरित गति को या ट्रांसलेशनल मोशन को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें देखिए एक अणु जो है ना, किस प्रकार से अपनी स्थिति को बदल रही है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर रही है, वो गति कर रही है। और ये है मोनोएटॉमिक गैस का ट्रांसलेशनल मोशन। आइए अब हम द्विपरमाणु गैस के अणुओं की स्वतंत्र कोटियां अर्थात डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर चर्चा करते हैं। तो द्विपरमाणु गैस जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये द्विपरमाणु किस लिए है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। ये आपका H2 अणु है, ऑक्सीजन अणु है और N2 अणु है। ठीक है, यहाँ चित्र में आप प्रदर्शित है कि यहाँ देखिए एक सिरा या एक परमाणु जो है यहाँ रहेगा हाइड्रोजन का, और दूसरे सिरे में हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु रहेगा, और दोनों मिलकर के H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, अर्थात हाइड्रोजन अणु का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इस प्रकार से द्विपरमाणु गैस में जो है, द्विपरमाणु गैस के अणुओं में दो परमाणु एक द्रव्यमान रहित छड़ के सिरों पर लगे हुए माने जाते हैं। ठीक, साधारण ताप पर यह अणु आकाश या स्पेस में इस स्थानांतरित गति के अतिरिक्त चित्र की भांति इनके द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास, तो इनके द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। ठीक है, एक परमाणु हाइड्रोजन का यहाँ रहेगा, दूसरा परमाणु यहाँ रहेगा, इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान तो रहबे करेगा। तो इनके द्रव्यमान के सिरे पर, मतलब ये बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जहाँ इनका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो इसी द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली जो तथा परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत दो परस्पर स्वतंत्र अक्षों के परिता ये घूर्णन गति या घूर्णी गति भी क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, अपने अक्ष के चारों। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि द्विपरमाणु जो गैस के अणुओं में जो है स्थानांतरित गति के अतिरिक्त घूर्णी गति भी या घूर्णन गति भी संभव है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विपरमाणु गैस के अणुओं की स्वतंत्रता कोटि 5 होती है, जिसमें 3 जो है स्थानांतरित गति के कारण और 2 है घूर्णन गति के कारण क्या है, संभव है। यहाँ चित्र में द्विपरमाणु गैस के अणुओं में स्थानांतरित गति और घूर्णी गति को चित्रित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, जो है ये अणु जो है आपका ट्रांसलेशन मोशन स्थानांतरित गति भी कर रहे हैं और अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर, ठीक है, गुजरने वाली रेखा और परस्पर दो स्वतंत्र अक्षों के बीच परितः जो है रोटेशनल मोशन को भी क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बारी आती है
बहुपरमाणु गैस की स्वतंत्र कोटियां, मतलब बहुपरमाणु गैस क्या होंगे, जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु होंगे। ठीक है, तो बहुपरमाणु गैस के अणुओं में स्वतंत्र कोटियां संभव है ना, जिसमें आपका स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और एक काल्पनिक गति होती है। ठीक है, तो इसमें तीन प्रकार की गतियां होती है किसमें, पर बहुपरमाणु गैस में। कौन कौन सा, पहला होगा स्थानांतरित गति, दूसरा घूर्णन गति और तीसरा होगा काल्पनिक गति। तो बहुपरमाणु गैस जैसे है आपका O3 मतलब ओजोन, H2O मतलब जल या पानी और CH4 मतलब मीथेन गैस। ठीक है, आदि के अणु में दो से अधिक परमाणु होते हैं और यह अणु आकाश में स्थानांतरित गति के अतिरिक्त चित्र की भांति तीन परस्पर लंबवत अक्षों के परित घूर्णन गति भी कर सकता है। ठीक है, अतः इसकी 6 जो है स्वतंत्र कोटियां होंगी, जिसमें 3 स्थानांतरित गति के लिए तथा 3 घूर्णन गति के लिए होता है। किंतु ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि उच्च ताप पर द्विपरमाणु गैस तथा बहुपरमाणु गैस के अणु में परमाणु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर उन्हें मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कंपन भी करते हैं, जिसके लिए यह कंपनिक गति के संगत स्वतंत्र कोटि एक और बढ़ जाती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि उच्च ताप पर द्विपरमाणु गैस के अणुओं की कुल स्वतंत्र कोटियां कितनी होगी, 6 होगी, जिसमें 3 स्थानांतरित गति के लिए, 2 आपका घूर्णी गति के लिए तथा एक जो है आपका कंपनी गति के लिए। ठीक है, ये आपका पॉलीएटॉमिक गैस या बहुपरमाणु गैस के अणुओं की, ठीक है, स्वतंत्र कोटियां प्रदर्शित हो रही है चित्र में, जिसके कारण जो बहुपरमाणु गैस जो है आपका 3 प्रकार की गति के अंतर्गत इसमें स्वतंत्र कोटियां जो है संभव हो पाती है, जिसमें आपका 3 स्थानांतरित गति, 2 घूर्णन गति और एक काल्पनिक गति को दर्शाती है। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मैंने द्विपरमाणु जो गैस के अणुओं में आपको स्थानांतरित गति और घूर्णी गति के कारण ही स्वतंत्र कोटियां जो है संभव हो पाती, इसके बारे में बताया। या ये कह सकते हैं कि द्विपरमाणु गैस के अणु में है ना, अणु जो है आपका स्थानांतरित गति घूर्णी गति करते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि जब हम द्विपरमाणु गैस के अणु को और बहुपरमाणु गैस के अणु को, यानी डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैस के अणुओं को यदि हम जो है उच्च ताप पर रखते हैं, तो उन गैस के अणुओं में स्थानांतरित गति और घूर्णी गति के अलावा भी एक और गति होती है, काल्पनिक गति। काल्पनिक गति में जो है आपका गैस के अणु जो है आपके माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, लेकिन ये केवल उसी शर्त पर यह काल्पनिक गति संभव हो पाती है जब हम गैस के अणुओं को, मतलब डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैस के अणुओं को हम जो है आपका उच्च ताप पर रखें। ठीक है, ये दोनों चित्र जो है आपका जो है डाइएटॉमिक गैस के अणु और पॉलीएटॉमिक गैस के अणुओं की स्थानांतरित गति है ना, घूर्णन गति, काल्पनिक गति को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, थैंक यू डियर लर्नर्स फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू वेरी मच।